अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार के समस्तीपुर में छात्रों का भारी हंगामा देखने को मिला है। छात्रों ने जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस में आग लगा दी है, साथ ही ट्रेन की 2 बोगियों में भी आग लगा दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। मोहिउद्दीननगर स्टेशन पर छात्रों ने उत्पात मचाया है। तो इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार के समस्तीपुर में छात्रों का जोरदार हंगामा जारी है। छात्रों ने जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस में आग लगा दी है। साथ ही आप देख सकते हैं ट्रेन की 2 बोगियों में भी आग लगी हुई है। धुएं का गुबार उठ रहा है। आप देख सकते हैं कैसे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार पथराव भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेना में नई भर्ती योजना का विरोध अभी भी जारी है। उम्र सीमा बढ़ने के बाद भी गुस्सा शांत नहीं है। तो अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार के समस्तीपुर में छात्रों का भारी हंगामा। योगी प्रकाश कुमार के पास लेकर चलते हैं। प्रकाश, सुबह से ही हम तस्वीरें देख रहे हैं बिहार के अलग अलग जिलों से। ये आगजनी की तस्वीरें, साथ ही पथराव की तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसे में जो लोग इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। और सरकारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, 3 दिन पहले मात्र 2 से 3 जिलों में ही सीमित रही थी ये अग्निवीरों का जो प्रोटेस्ट है वो, लेकिन आज फैल करके 22 जिलों तक पहुंच चुका है। यानी कि 22 जिले जहां से भी ट्रेन गुजर रही है या नेशनल हाईवे है, उन पर युवाओं का जबरदस्त आक्रोश दिख रहा है। बोगियों में आग लगा दी जा रही है। खासतौर से जो स्टेशन पर खड़ी ट्रेन है, क्योंकि कई जगह पर रेलवे ट्रैक को जाम किया गया है और वहां स्टेशन पर ट्रेन खड़ी हो गई है। तो जिस स्टेशन पर पुलिस की ज्यादा व्यवस्था नहीं है, आरपीएफ की व्यवस्था नहीं है, जीआरपी की व्यवस्था नहीं है, वहां पर यात्रियों को ट्रेन से उतार दिया जा रहा है। उसके बाद फिर उस बोगी में आग लगा दी जा रही है। तो जाहिर है कि काफी खतरा है, काफी खतरनाक स्थिति बन रही है। खास तौर से इसमें कुछ असामाजिक तत्व भी घुस गए हैं, जिस वजह से इतनी हिंसा बढ़ रही है। और यात्रियों के सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेट और तमाम जो पुलिस है वो उससे अलर्ट पर जरूर रखा है, लेकिन जो जगह से सूचनाएं आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि पुलिस वहां पहुंच नहीं पा रही है समय पर, जिस वजह से उपद्रवी घटना को अंजाम दे रहे हैं। राष्ट्रीय संपत्ति, टैक्स पेयर्स की संपत्ति, निश्चित तौर पे इसके प्रोटेक्शन की जरूरत है और खास तौर से जो सुरक्षित रखने की जरूरत है। यात्रियों को भी जान माल का नुकसान न हो, इसको भी देखना होगा। और जब से राजनीतिक तौर पे इन युवाओं को समर्थन मिला है बिहार में, अगर देखें तो जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन दिया है, तो ये और भी उग्र होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक प्रकाश, आप नजर बना के रखिए अपने, आगे आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो ये अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। बता दें आपको कि अग्निपथ योजना को लेकर इस प्रदर्शन के बीच अब कुछ सवाल हैं जो खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या हिंसा करने से या फिर ट्रेन जलाने से नौकरी मिल जाएगी? क्या प्रदर्शन करने से, जो कि उग्र होता जा रहा है, इससे नौकरी मिलेगी? क्या देश की संपत्ति को ये जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है इससे नौकरी मिल जाएगी? आखिर देश की संपत्ति को नुकसान क्यों? सवाल ये भी कि क्या नौजवानों को कोई उकसा रहा है? सबसे बड़ा सवाल है कि हिंसा के पीछे क्या किसी की साजिश है? अगर है तो इसके पीछे किसकी साजिश है? क्या आंदोलन के पीछे राजनीति है? हमारे सहयोगी प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका यही कहना था कि क्या राजनीतिक तौर पर भी इन उपद्रवियों को या फिर इन छात्रों को समर्थन मिल रहा है? तमाम सवाल हैं जो कि इस आंदोलन के बाद उठ रहे हैं। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के बक्सर से आ रही है, जो अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। छात्रों ने बक्सर के डुमराव रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर टायर जलाकर अपना विरोध जताया है। छात्र अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो बिहार के बक्सर से आ रही है, जहां अग्निपथ योजना को लेकर छात्र जोरों शोरों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने बक्सर के डुमराव रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर टायर जलाकर विरोध जताया।
तो बिहार के अलग अलग जिलों से ये ताजा तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार के आरा में आज भी छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं। छात्र अग्निपथ योजना का जमकर विरोध कर रहे हैं। आरा के बिहिया रेलवे स्टेशन पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें आरा से आपके सामने, और इस वजह से ट्रेनों को वहां पर रोक दिया गया है। तो अलग अलग जिलों में बिहार के जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं ये छात्र, और ये ताजा तस्वीर बिहिया स्टेशन से, आरा के बिहिया स्टेशन से आप देख रहे हैं, जहां छात्रों के प्रदर्शन की वजह से ट्रेन को रोका गया है। प्रदर्शन पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस पर आर्मी चीफ का क्या कहना है, सुन लेते हैं। जानते हैं सेना में हमारे ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स बड़े साफ तौर से तय किए जाते हैं और एक सिस्टम के जरिए इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर और टेस्ट भी किया जाता है। तो इसके चलते मेरा मानना है कि जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एक अग्निवीर के रहेंगे 4 साल बाद, उसमें कोई डाइल्यूशन या उसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और जैसे मैंने बताया, अग्निवीर अपने 4 साल के ट्रेनिंग के दौरान बड़े आसानी से और सरलता से हमारे ऑर्गेनाइजेशन या आर्मी की यूनिट्स में जुड़ जाएंगे और आवश्यकता अनुसार जहां पर भी ज़रूरत पड़े पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर पर इनको हम तैनात करेंगे। देखिए, अग्निपथ योजना के खिलाफ छात्रों का गुस्सा जोरों पर है। आज भी कई शहरों में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हम आपको अलग अलग शहरों की ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। समस्तीपुर में छात्रों ने ट्रेन में आग लगा दी, जबकि आरा में छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर जमकर प्रदर्शन किया। बलिया में छात्रों ने स्टेशन पर तोड़फोड़ और आगजनी भी की। ये 4 तस्वीरें बिहार से और यूपी से आपके सामने। पहली तस्वीर समस्तीपुर से, जहां ट्रेन की बोगीज में आग लगाई गई। दूसरी तस्वीर आरा से, जहां रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया गया। तीसरी तस्वीर बक्सर से, जहां से आगजनी की तस्वीर सामने आई। और चौथी और ताजा तस्वीर बलिया से, यूपी के बलिया से, जहां छात्र लगातार योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर में छात्रों का भारी हंगामा सामने आ रहा है। छात्रों ने जम्मू तवी गुवाहाटी एक्सप्रेस में आग लगा दी। ये ताजा तस्वीरें आपके सामने। ट्रेन की 2 बोगियों में आग लगाई गई है। मोहिउद्दीन नगर स्टेशन पर छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया है। तो बिहार के अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां आज सुबह से ही छात्रों का प्रदर्शन नजर आ रहा है। रेलवे ट्रैक्स पर बवाल किया जा रहा है, साथ ही आगजनी की भी तस्वीरें सामने आ रही है। तो अग्निपथ योजना को लेकर हिंसा के बीच कुछ सवाल है। सबसे पहला सवाल कि क्या हिंसा करने से नौकरी मिल जाएगी? ये सबसे पहला सवाल हम आपको बता रहे कि क्या हिंसा करने से नौकरी मिल जाएगी? देश की संपत्ति को नुकसान आखिर क्यों? तो ये दूसरा सवाल हम आपको बता रहे हैं। क्या नौजवानों को कोई उकसा रहा है? क्या इसके पीछे कोई है? ये तीसरा सवाल खड़ा हो रहा है। चौथा सवाल, हिंसा के पीछे किसकी साजिश है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या आंदोलन के पीछे राजनीति है? ये एक अहम सवाल है। तो ये सारे सवाल हमने आपको बताए। तो लगातार आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ गुस्सा छात्रों का बढ़ता जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना में बदलाव भी किया है। बड़ा बदलाव है ये। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की अधिकतम आयु सीमा जो है वो 21 से बढ़ाकर अब 23 साल कर दी है, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र असंतुष्ट हैं। सरकार के इरादे और मकसद भले ही नेक हो, लेकिन सरकार की नई अग्निपथ योजना युवाओं को रास नहीं आ रही है। नौकरी चाहिए या भारत में भौकाल मचा देंगे। बिहार से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक सैकड़ों नहीं हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। सड़क पर उतरे छात्रों के गुस्से को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना में बड़ा संशोधन किया है। अधिकतम उम्र सीमा में 2 साल की छूट दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 साल तक कर दी गई है। हालांकि ऊपरी उम्र सीमा में छूट सिर्फ 2022 की भर्ती प्रक्रिया में लागू होगी। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत भर्ती की न्यूनतम उम्र 17.5 साल और अधिकतम आयु 21 साल है। तो आपने देखा कैसे देश भर में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि सरकार की नई योजना को लोगों में इतना गुस्सा क्यों है? गुस्से को लेकर सरकार की दलील क्या है, आइए जानते हैं।
एक तरफ नौजवानों का गुस्सा है, आक्रोश है, मन में ढेरों सवाल है, तो दूसरी तरफ सरकार की दलील है कि अग्निपथ योजना युवाओं की बेहतरी और सेना के आधुनिकीकरण के लिए है। योजना को गलत ढंग से पेश किया गया है। No, it is important for the youth to really understand the scheme first. A lot of this is happening because of lack of understanding. अग्निपथ योजना के मुताबिक भारतीय सेना में 4 सालों के लिए युवाओं की भर्तियां होंगी। नौकरी के बाद उन्हें सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। विरोध कर रहे नौजवानों की दलील है कि 4 साल की नौकरी का मतलब हुआ कि 4 साल बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन सरकार की दलील है कि उनको दूसरी नौकरियों में तरजीह दी जाएगी। विरोध करने वालों का दूसरा सवाल ये है कि 4 साल बाद 75% सैनिक वापस लौटा दिए जाएंगे, यानी 3/4 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जबकि सरकारी पक्ष की दलील है कि नई योजना से सेना ज्यादा युवा होगी, ज्यादा जोश से काम करेगी और उसकी औसत आयु कम होगी। विरोध करने वालों का एक तर्क और चिंता भी ये है कि पेंशन सुविधा खत्म हो जाएगी। वैसे भी सिर्फ फौज में ही पेंशन थी, लेकिन सरकार की दलील है कि महज 4 साल की नौकरी में 12 लाख रुपए की एक मुश्त रकम मिल जाएगी, जिससे युवाओं का भला होगा। तो अग्निपथ योजना को लेकर के हिंसा के बीच सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू स्कीम पर फिर से विचार करने की मांग कर रही है। छात्रों का ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है, तो सियासी दलों को भी सुनहरा मौका मिल गया है। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने झट से मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्निपथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए प्रधानमंत्री जी। ये पूरे सिस्टम के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सेना में आप 4 लाख लोग डालना चाह रहे हैं, वो भी एक सीमित समय के लिए। उसके बाद वो क्या करेंगे? देश में इस प्रकार के सगुफे छोड़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अग्निपथ योजना को लेकर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। मैं सचिन पायलट जी से पूछना चाहूंगा, आप तो टीए के अंदर गए, टीए के अंदर क्या पेंशन होती है क्या? अभी स्कीम आई है, शुरू होगी, बीच के अंदर लगेगा कि इसमें कोई कोर्स करेक्शन करना चाहिए, कोर्स करेक्शन भी होगा, लेकिन अभी से हम उसका एक हवा बना लें, जो कि मैं देख रहा हूं कि विपक्ष के नेता उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और मायावती ने ट्वीट कर मोदी सरकार की योजना पर सवाल उठाए। एक तरफ अग्निपथ योजना पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष हमलावर है, तो वहीं एनडीए घटक दल जेडीयू ने भी अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार की अपील की है। जीतन राम मांझी ने तो योजना वापस लेने की मांग की है। हालांकि सरकार इस बात पर कायम है कि सेना में भर्ती का अग्निपथ प्लान सेना और देश के युवाओं के हित में है। केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें नौजवानों को रोजगार देने का एक ये अवसर है। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।